एक पैर आगे रखना है, दूसरा पैर पीछे रखना है, हाथों को ऊपर उठाना है, सांस बड़ा सा भरना है और झटके से छोड़ना है। अगर इस तरीके से आपने सांस लेना शुरू कर दिया और सिर्फ 1 से 2 मिनट आप ऐसा करते हैं तो बिना एक्सरसाइज के आप अपने लटके हुए पेट को सपाट बना सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है और आप जानना चाहते हैं कि ये टेक्निक कैसे काम करती है और कितना आपको करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, पूरा डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। इसके साथ ही अगर आप मेरे साथ वर्कआउट करके जल्दी से जल्दी अपना फैट कम करना चाहते हैं, वेट कम करना चाहते हैं, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते किसी भी वजह से, चाहे आपका वेट ज्यादा है, चाहे आपको बैक पेन है, चाहे आपको लेग पेन है, या आपके पास टाइम नहीं है। बहुत सारे लेडीज या जेंट्स का यही कहना होता है कि बिजी शेड्यूल होने की वजह से हम एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते और इस वजह से शायद हमारा टमी इतना ज्यादा बढ़ गया, फैट बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कम टाइम में कोई ऐसी चीज है जिसको करके हम इजिली अपने टमी को कम कर सके? देखो, सबसे ज्यादा परेशान ना इंसान अपने जो बेली फैट होता है उससे होता है। ओवरऑल जो फैट होता है उससे वो इतना ज्यादा परेशान नहीं होता। अगर किसी भी तरीके से ये पेट कम हो जाए तो एक चिंता का जो विषय होता है ना वो कम हो जाता है और फिर आपकी जो बॉडी है वो भी फिट दिखने लगती है। कोई भी ड्रेस आप पहनते हो वो भी आपको सूट करने लगती है, यानी आपकी पर्सनैलिटी एनहांस होने लगती है। तो सिर्फ पेट कम कैसे करना है? जब हम बिजी होते हैं यानी अपने काम में लगे रहते हैं तो हम सांस कैसे लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता किस तरीके से हम सांस लेने छोड़ रहे हैं। हम बस इसी तरीके से सांस लेते हैं कि हमारा काम चल जाए, जो जीवन चक्र चल रहा है बस वो मेंटेन है, इस तरीके से। अगर इस सांस पे ही आपने ध्यान दिया और इसको सही तरीके से लेना शुरू कर दिया तो इससे भी आपका फैट कम हो सकता है। हमारी जो सांस है, अगर उसका लेने का तरीका ही आप बदल दे, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए अगर आप ये प्रैक्टिस करें तो ये जो सांस हमारी आ रही ये भी थर्मोजेनेसिस में कन्वर्ट हो सकती है। कैसे हो सकती है मैं आपको वो बताऊंगी, लेकिन पहले वो टेक्निक जान लीजिए कैसे आपको सांस लेना है। तो सबसे पहले एक पैर को आगे बढ़ाना है इस तरीके से। किसी भी ऐसी जगह पे खड़े हो जाइए जहां आप कंफर्टेबल होके खड़े हो सकते हैं, यानी कि जहां आप डेली एक्सरसाइज करते हैं या योगा प्रैक्टिस करते हैं या आप थोड़ा बहुत ध्यान लगाते हैं, तो ऐसे अच्छे स्थान पे आप खड़े हो जाइए। अब इस तरीके से एक पैर को आगे बढ़ा लिया, हाथों को ऊपर उठाएंगे। हाथों को ऊपर उठाते ही लंबी सांस भरिए और सांस को अच्छे से छोड़ दीजिए फोर्सफुली। जितने टाइम के लिए आपने सांस भरा है उससे दुगना ज्यादा टाइम के लिए आपने सांस छोड़ा है। जैसे 5 सेकंड के लिए आपने सांस भरा, कम से कम 10 सेकंड सांस छोड़ने में लगाना है। अब 10 रेपिटेशन आपने एक पैर को आगे करके, यानी आपका राइट साइड का जो पैर था वो आपने आगे करके किया, फिर आप अपने लेफ्ट साइड का जो फुट है उसको आगे करेंगे और फिर यही जो मैंने आपको बताई है प्रक्रिया उसको फिर से दोहराएंगे। जैसे कि जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो सबसे पहले तो अपना अपना जो टाइम है वो इंक्रीज करते जाना है। जैसे आपने सिर्फ आज 10 सेकंड के लिए सांस छोड़ने में लगाया तो 10 सेकंड आज लगाया, आज से शुरुआत करें क्योंकि धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। फिर आप 15 सेकंड और इस तरीके से धीरे धीरे करके 20 सेकंड अपना टाइम इंक्रीज करते जाएंगे। जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज होता जाता है सांस छोड़ने का, वैसे वैसे आपका टमी पीछे की ओर इस तरीके से खींचेगा, प्रेशर पीछे की तरफ आप क्रिएट करेंगे। टमी पे जो प्रेशर क्रिएट होता है वो आपकी जो चर्बी है उसको गलाने का काम करेगा। अब ये जो सांस आपने छोड़ा है तो कैसे आपके पेट को कम कर सकता है मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो, जब हम सांस छोड़ते हैं, हमने ऑक्सीजन ली, O2 ली,
लेकिन छोड़ा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके साथ और एक चीज छोड़ी है, वो क्या है? नमी। देखो, जब आप इस तरीके से सांस को छोड़ के देखो, एक हल्की सी नमी आपकी हथेली पे आ जाएगी, यहाँ पे नमी आपको दिखेगी, तो ये होता है पानी। तो आपने क्या छोड़ा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी। तो वो जो पानी, एक्स्ट्रा पानी आपकी बॉडी में भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग लगती है, वो निकलना शुरू हो जाएगा। प्लस इसके साथ में और क्या चीज हो रही है? अब आपकी बॉडी में हीट बढ़ रही है। वो हीट क्या कर रही है? थर्मोजेनेसिस को एक्टिव कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम फोर्सफुली सांस को छोड़ रहे हैं, हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से लेगी? क्योंकि आपने अभी इतना ज्यादा खाना आपने खाया नहीं, क्योंकि आप खाली पेट ही करेंगे, तो आपकी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज के लिए अब बॉडी सबसे पहले तो वहां से लेगी जो आपने रात को खाना खाया हुआ है, जो आपकी बॉडी ने ग्लाइकोजन स्टोर किया हुआ है, उसको खत्म करेगी। लेकिन अभी आप कंटिन्यू करते जा रहे हैं, 1 से 2 मिनट के बाद भी आप कंटिन्यू लगे जा रहे हैं। अब आपको थोड़ी थोड़ी गर्मी महसूस होनी शुरू होगी। जब आपको गर्मी महसूस होनी शुरू हो जाएगी, तब समझ लीजिए कि अब आपका काम आपके फैट से होना शुरू होगा, यानी आपकी बॉडी एनर्जी अब फैट से लेना शुरू करेगी। आपको तब भूख भी लगनी शुरू हो जाएगी, आपको लगेगा अरे पेट खाली हो गया, अब ऐसा लग रहा है एनर्जी कम हो गई है। उसके बाद भी अगर आप करते जा रहे हैं, कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए डेली ये प्रैक्टिस करें। और जब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाए, आप यूज टू हो जाए, यानी अच्छे से कर पाए, तो कम से कम 5 मिनट ये प्रैक्टिस जरूर करें। तब आप देखना कि 1 महीने के अंदर अंदर आप अपने बेली फैट को आधा कर देंगे, यानी जितना भी लटका हुआ बेली है एकदम से श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, अंदर की तरफ खिंचना शुरू हो जाएगा। बहुत हद तक आपका बेली फैट कम हो जाएगा बिना हैवी एक्सरसाइज किए हुए ही। तो ये काम आप कर सकते हैं अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। नंबर 2 एक्सरसाइज भी आपको बता देती हूँ कैसे करनी है। जैसे एक दीवार है, आप दीवार के पास भी खड़े हो सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि ये टेक्निक आई कहाँ से। ये टेक्निक जापान से आई है। तो जापान के एक सेलिब्रिटी थे जिनको कमर में दर्द हुआ था, उनका नाम था मिकी रियोसुके। उनको कमर में दर्द आ गया अचानक से, वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनको ये चीज बताई कि आपको कमर में दर्द है तो आप डेली इस तरीके से सांस लिया करो और इसकी प्रैक्टिस किया करो। तो उन्होंने सिर्फ 2 मिनट के लिए ये प्रैक्टिस शुरू कर दी पहले दिन से। अब वो इस तरीके से पैर को आगे रखते थे, ऐसे हाथों को ऊपर उठा के इनहेल करते थे और फिर ऐसे फोर्सफुली एक्सहेल करते थे, बिल्कुल सीधा खड़ा होके, और अपनी कमर को इस तरीके से तान के रखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरी जो पोस्चर है वो कहीं गड़बड़ हो गया है और मैं ये प्रैक्टिस करूंगा तो वो पोस्चर ठीक होना शुरू हो जाएगा और इससे मेरा कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो 15 ही दिनों में उन्होंने फील किया कमर का दर्द तो उनका बिल्कुल खत्म हो चुका था, कमर में बिल्कुल आराम आ गया था बिना किसी दवाई के। लेकिन उन्होंने एक चीज और फील करी कि उनका जो बेली था वो बहुत ज्यादा श्रिंक हो गया था, अंदर की तरफ खिंच गया था, यानी फैट कम हो गया था। जो अपनी जीन्स वगैरह वो डालते थे वो भी 1-2 इंच कम हो चुकी थी। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि सिर्फ ये करने से, मैंने कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करी, सिर्फ ये करने से मेरा बेली फैट कम हो गया। तब से ये जो एक्सरसाइज है प्रैक्टिस में आ गई। जिन्हें अपना बेली फैट कम करना होता है, कमर का दर्द होता है या किसी वजह से ज्यादा घूम फिर नहीं पाते, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो जापान के लोग ये प्रैक्टिस जरूर करते हैं इस एक्सरसाइज की और इजीली अपना बेली फैट कम कर पाते हैं। अब देखिए दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से आपने खड़े हो जाना सीधा और ऐसे हाथों को रख लीजिए और बिल्कुल आपका जो हिप है वो इस तरीके से दीवार से लगा होना चाहिए। अब अपने पेट को आपने श्रिंक करना है, सांसों को छोड़ते जाना है, सांसों को छोड़ने पे ज्यादा फोकस करना है बजाय इनहेल के। इनहेल तो हो ही जाएगा लेकिन छोड़ते जाइए, जितना टाइम आप छोड़ने में लगा सकते हैं उतना ही अच्छा। और अपने टमी को स्क्वीज कर लेना है, फिर उसके बाद हल्का सा होल्ड करना है और फिर इनहेल करना है। देखिए मैं कैसे करती हूँ। हाथों को आप ऊपर भी रख सकते हैं। हाथों को ऊपर रख के करना है। ये मैंने आपको अपना बेली दिखाने के लिए किया था, तो हाथों को ऊपर रख के करेंगे। देखिए ध्यान से। होल्ड।
होल्ड, इनहेल। तो मैंने सांस भरा, पूरा छोड़ दिया, जितने लंबे टाइम तक आप छोड़ सकते हैं। कुछ सेकंड के लिए होल्ड किया, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, ज्यादा खींचतानी नहीं करनी है, और फिर आपने सांस को भर लेना है। अगर ये प्रैक्टिस आप बिल्कुल सीधे होकर डेली करते हैं तो आप देखेंगे कि जितना भी लटका हुआ जो टमी होता है वो ऊपर की तरफ खींचना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे करके यहाँ थर्मोजेनेसिस आपके बेली के अंदर एक्टिव हो जाएगा और वहां से फैट कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे आपकी बॉडी फोर्सफुली एक्सहेल जब आप करते हो तो उसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से लेगी? आपके बेली के अंदर जो फैट पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा चर्बी पड़ी हुई है, वो वहां से गलनी शुरू हो जाएगी। बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, इसको करना शुरू करिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते, आप ज्यादा वॉकिंग नहीं कर पाते, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो कभी भी दिन में टाइम निकाल लीजिए। लेकिन हाँ, इसके लिए एक चीज का ध्यान रखना है कि आप खाली पेट हो। पेट भरने के बाद ये प्रैक्टिस करोगे तो पेट में दर्द हो सकता है, क्योंकि हमें अपने पेट को स्क्वीज करना है, पूरी सांसों को छोड़ना है, और पेट को ऐसे स्क्वीज करके कुछ सेकंड के लिए होल्ड भी करना होता है। तो इसलिए अगर खाना खा के करोगे तो हो सकता है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाए, एसिडिटी हो जाए या उल्टी भी लग सकती है। तो इसलिए खाली पेट करना है। आप शाम को भी कर सकते हैं, सुबह को भी कर सकते हैं। तो आज से ही करना शुरू करो। और हाँ, इसके बेनिफिट इतने ही नहीं है कि सिर्फ फैट को ही कम करेगी। अगर आपकी और भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, एनर्जी की कमी रहती है, बीपी हाई रहता है, या कई और समस्याएं हैं, वो भी आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। कहीं पे आपको बॉडी पेन है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, उसमें काफी हद तक काम करेगी। और हाँ, जिनको माइग्रेन की समस्या है, साइनस की समस्या है, और कानों की समस्या है, या कफ बहुत बड़ा हुआ रहता है, उसमें भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ये टेक्निक। इन समस्याओं में भी काफी हद तक आराम दिलाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो, कि आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।